ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हमारे घर में बाबा आते हैं। आप सभी जानते हैं कि बाबा हमारे घर में प्रवेश करते हैं, लेकिन बाबा कब प्रवेश करते हैं ये हमें पता नहीं चलता। तो आज मैं आपको 3 संकेत बताऊंगी कि जो हमें सुबह सुबह प्राप्त होते हैं। इससे हम समझ सकते हैं इन संकेतों के द्वारा कि हाँ, हमारे साईं हमारे घर में प्रवेश कर चुके हैं, सकारात्मकता हमारे घर में आ चुकी है। आप ये सोचते होंगे ना कि हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो क्या इस वक्त हमारे ईश्वर हमारी पूजा को स्वीकार कर रहे होते हैं? क्या वो हमारे बुलाने पर आते हैं? क्या जब हम पूजा कर रहे होते हैं क्या उस वक्त वो आते हैं? तो क्या है ना, जिस वक्त हम पूजा पाठ कर रहे होते हैं ना, मंत्र जाप कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, तो उस वक्त ईश्वर दृश्य या फिर अदृश्य रूप में हमारे पास जरूर आते हैं, हमारे घर में जरूर आते हैं। या फिर जहां पर भी आप पूजा पाठ कर रहे हो, जहां भी आप मंत्र उच्चारण कर रहे हो, वहां पर वो जरूर आते हैं आपके बुलाने पर। क्योंकि पूजा पाठ ना एक कनेक्शन है भगवान से, ठीक है। मंत्र जाप भी एक कनेक्शन है। जब आप उन्हें बुला रहे हो, याद कर रहे हो, अगर आप किसी को सच्चे दिल से याद कर रहे हो तो वो विवश होते ही है ना आने के लिए। तो फिर जैसे हम ये सोचते हैं ना कि भगवान किस रूप में आते हैं, कैसे आते हैं, हमें नहीं मालूम पड़ता। दृश्य रूप में आएंगे, अदृश्य रूप में आएंगे, ये हमें मालूम नहीं पड़ता, लेकिन वो आते जरूर हैं। पहचानना ना पहचानना ये हम पर निर्भर करता है। हमारा एहसास, हमारी जो चीजें होती है ना, हम संकेतों को समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ये हम पे डिपेंड करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि चीजें, कुछ डिवोटीज ऐसे हैं जो समझ जाते हैं, जिन्हें पता होता है कि हाँ हमारे बाबा आ रहे हैं, तो वो तो बहुत खुश हो जाते हैं। और जो नहीं समझ पाते हैं ना, वो बाबा को ब्लेम करते हैं, बाबा को शिकायत करते हैं कि बाबा आप तो आते ही नहीं हो, हम तो इतनी पाठ पूजा करते हैं लेकिन आप तो आते नहीं। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप पाठ पूजा कर रहे हो तो उसका आपको फल प्राप्त ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे आपने देखा होगा ना कि आप रोड पर चल रहे हो, आपका कुछ एक्सीडेंट होते होते रह गया या फिर छोटी सी खरोच आ गई, तो वो क्या है? वो आपकी पूजा का फल है कि आपको उस पूजा का फल मिला है। या फिर आपके साथ में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी, कोई बहुत बड़ा काम था जो रुका हुआ था, वो थोड़े से भी ही टल गया। या फिर आपकी गाड़ी का कहीं टकराव हो गया, लेकिन वो गाड़ी में ज्यादा खरोच नहीं आई, बहुत छोटी मोटी खरोच आकर रह गई, आपके बहुत पैसे कम खर्च हुए। या फिर आप बहुत ज्यादा बीमार हो और दवाइयों से आप ठीक हो गए हो, कुछ महीनों के अंदर, एक आध हफ्ते का रेस्ट लेकर आप ठीक हो गए हो। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जाते हैं सीधा मंदिर और बाबा को शिकायतें करने लगते हैं कि बाबा हम तो बीमार हो गए, आपने हमें बेड रेस्ट दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया। तो बाबा पता है क्या बोलते हैं कि बच्चे याद रख, तेरी जो एक्सीडेंट था ना, वो तेरा मृत्यु का कारण था, वो तेरा काल बनकर आया था। और तेरे पूजा के कारण ना मैंने उस काल को काट कर तुझे 1 हफ्ते का आराम दिया, 1 हफ्ते का बेड रेस्ट दिया, और तब जाकर ना तुझे ये फल प्राप्त हुआ है, तुझे मेरा आशीर्वाद मिला है, तब जाकर तू जिंदा है। लेकिन हम ना उल्टा ही कर देते हैं। उल्टा हम उन पर दोष लगाने जाते हैं कि आपने तो हमें बेड पर पड़वा दिया, आपने ये करवा दिया, आपने वो करवा दिया। हम ऑल टाइम ना उन्हें ही ब्लेम करते हैं। बल्कि कर्म किसके होते हैं? हमारे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद करते हम हैं तो भुगतना भी हमें है ना। हम ये सोचते हैं कि कर्म हम करें लेकिन उसके बदले हमें फल अच्छा मिलता जाए, हम बुरी चीजें करते रहे और हमें अच्छा फल प्राप्त हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर आप पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, आरती गा रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो ना, तो डेफिनेटली उसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है आपकी लाइफ में। जब भी आप किसी मुश्किल में होते हो ना, मुश्किल घड़ी में, तो डेफिनेटली ईश्वर आते ही आते हैं, आपको बचाते हैं। चाहे वो अदृश्य रूप में आए, दृश्य रूप में आए, चाहे कैसे भी आए, लेकिन वो आते जरूर है, हमें बचाने जरूर आते हैं। तो किसी ना किसी रूप में भगवान हमारे पास जरूर आते हैं। तो आइए आज मैं उन संकेतों के बारे में बात करूंगी। ऐसे 3 संकेत हैं जो आपको बताएंगे कि हाँ, ईश्वर आपके पास ही है और आपके घर में है, ठीक है। तो पहला संकेत ये है, जब सुबह का समय होता है ना, ब्रह्म मुहूर्त का समय, जब सुबह 3 से 5 का टाइम जो होता है ना, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उस वक्त में अगर आपको ऐसा कोई सपना आ रहा है ना, कि आपको कोई पूजा का सपना आ रहा है कि आप पूजा कर रहे हो, या फिर आप किसी मंदिर में हो, या आप आरती कर रहे हो, भोग लगा रहे हो भगवान को,
या फिर आप कहीं मंदिर में जा रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो या कुछ भी, या आपको घंटी की आवाज़ सुनाई दे रही है, किसी मंत्र की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको शंख की आवाज़ सुनाई दे रही है, कुछ अलग सा भगवान से रिलेटेड चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही हैं या कुछ अलग सा चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो दैवीय शक्तियाँ हों, अगर ऐसा आपको फील हो रहा है ना, तो डेफिनेटली आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त हो रही है। ईश्वर आपके घर में है, विराजित है, और उनकी ऊर्जा, उनकी मौजूदगी आपके घर में है। वो आपके परिवार की और आपकी रक्षा कर रहे हैं, डेफिनेटली कर रहे हैं। और कई बच्चों को तो ना सुबह सुबह ना ऐसा अजीब सा महसूस होता है, उन्हें बेचैनी होती है, ऐसा लगता है कि उठ जाएं बस, लेकिन वो आलस के मारे नहीं उठते। तो वो क्या है? वो भगवान आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि उठो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का वक्त है, सुबह ईश्वर का वक्त है। वो जो समय होता है ना, वो ईश्वर का ही समय होता है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त। लेकिन अक्सर इंसान क्या करते हैं, उस समय को भूल कर ना अलग समय में भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं या कुछ अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, लेकिन फ़ोनों पर लग जाएंगे। सुबह सुबह 4-5 बजे उठ के चैट करेंगे, मैसेज करेंगे, लेकिन ऊपर वाले का नाम नहीं लेंगे। जबकि ऊपर वाले का नाम अगर सुबह सुबह लिया जाए ना, तो डेफिनेटली ईश्वर की कृपा आप पर होती है। अगर आपके साथ में ये संकेत होते हैं ना कि आपको कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है ईश्वर से रिलेटेड, तो आप समझ जाइए, अगर आपको ऐसे सपने आ रहे हैं तो ईश्वर आपके साथ हैं, डेफिनेटली आपके साथ हैं, आपके घर पे हैं। और दूसरा संकेत ये है, जब आप सुबह नहा धोकर निकलते हैं ना, जब आपको अलग से ही सकारात्मकता महसूस होती है। जब आप मंदिर की ओर जाते हैं ना, अपने घर के अंदर का जो मंदिर है, आप जब वहां पूजा करने जाएंगे ना, तो आपको एक अलग सी सुगंध महसूस होगी, एक ताजगी महसूस होगी, आपका मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आप सुबह सुबह बहुत अच्छा महसूस करोगे। ऐसा लगेगा कि कोई चीज़ आपको आकर्षित कर रही है। आपका जो मंदिर है ना, आपको बहुत महसूस करेगा कि आपके मंदिर में या मंदिर के आसपास उस कमरे में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं। आपको ऐसा महसूस होगा, आपको सुबह बहुत अच्छा लगेगा। और जिस वक्त आप पूजा पाठ करने बैठेंगे ना, उस वक्त आपके चारों तरफ ऐसा सुगंध सा माहौल रहेगा, सकारात्मक माहौल रहेगा कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप खुशी खुशी मंत्र जाप कर रहे होगे, आपके मन में कोई चिंता, कोई परेशानी नहीं होगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे कि बहुत अलग सा कोई सुगंध है, कोई बहुत प्यारी सी सुगंध है। जैसे कि आपके घर में धूप बत्ती, अगरबत्ती जलती है ना, उस वक्त जब खुशबू कैसे आती है ना, अलग सी खुशबू, वैसे ही अलग सी खुशबू ही ना आपके घर में प्रवेश करेगी, आपको महसूस होगी, आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आएगी। तो आप समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा आप पर है, ईश्वर आपके घर में डेफिनेटली है और उनकी कृपा हो रही है। और ऐसा नहीं कि ये सुगंध सभी को आएगी, घर में जितने भी सदस्य हैं उनको आएगी, नहीं। जो ईश्वर से कनेक्टेड है ना, सिर्फ उन्हीं को वो सुगंध आएगी। ऐसा नहीं कि अगर आपको आ रही है तो आपके पूरे परिवार में सबको आए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जो इच्छाएं आप ईश्वर के चरणों में रखते हैं ना, या फिर जो आप ईश्वर में लीन रहते हो ना, उन्हीं को ये चीज़ें महसूस होती हैं, उन्हीं को ये अच्छी लगती हैं और उन्हीं के आसपास सकारात्मकता रहती है। जिनका मन साफ होता है, दिल साफ होता है ना, जो ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं ना, उन्हीं को पॉजिटिविटी मिलती है, उन्हीं को ईश्वर एहसास कराते हैं, उन्हीं को संकेत देते हैं कि हाँ मैं हूँ। अगर आप ये सोचो कि आपके परिवार में सबको महसूस क्यों नहीं हो रहा, आप ही को क्यों हो रहा है, तो इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ईश्वर सबको नहीं दिखाई दे सकते, ईश्वर सबको महसूस नहीं हो सकते, क्योंकि सबके अपने अलग अलग कर्म हैं। तो आपके जो कर्म हैं, आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, उसका एक अलग ही चीज़ें हैं जो आपके साथ हो रही हैं। और तीसरा संकेत ये है कि जब सुबह सुबह जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं ना, तो पूजा के समय जब भी आप पूजा करने बैठें, उस समय आपके दरवाजे पर कोई याचक आ जाए, कोई फ़कीर आ जाए, कोई मांगने वाला आ जाए, कुछ भी आ जाए, उस वक्त अगर आपके गेट पर, आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाए ना और आपसे 5-10 रुपए मांगे, या आपसे आटा मांगे, या आपसे कपड़े मांगे, या आपसे कुछ भी मांगे खाने के लिए या कुछ भी, तो समझ जाइए कि ईश्वर की कृपा है। क्योंकि ईश्वर ना किसी भी रूप में अपने बच्चे की परीक्षा लेने पहुंच जाते हैं। तो उस वक्त ध्यान रखिए, जब आप पूजा में बैठे हुए हो ना, और उस वक्त अगर आपके दरवाजे पर कोई आ जाए ना, तो उस वक्त आपके घर से वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। चाहे वो जिस चीज की भी मांग कर रहा है, उस चीज को उसे आप दो। अगर वो भूखा है तो उसे खाना खिलाओ। अगर कोई भूखा अगर आपके दरवाजे पर आकर कुछ मांग रहा है ना, तो वो समझ जाओ कि ईश्वर का ही रूप है वो। क्योंकि क्या है ना, ईश्वर को हम वैसे तरह तरह के पकवान भोग लगाते हैं, और जब ईश्वर हमारी ही परीक्षा लेने आते हैं अलग अलग रूपों में, उस वक्त हम उसे बोल देते हैं कि हमारे पास नहीं है, आप चले जाओ, आगे हो जाओ।
कई लोग ऐसा करते हैं और कई लोग तो बहुत बुरा बुरा बर्ताव करते हैं। तो ईश्वर कहते हैं ना मन में कि एक तरफ तो मंदिर में मुझे ये तरह तरह के पकवान चढ़ा रहा है, महंगे महंगे गहने, महंगे महंगे वस्त्र चढ़ा रहा है, और अगर कोई इसके द्वार पर अगर कोई भूखा आ जाए ना तो उसे ये 2 रोटी भी नहीं खिला रहा, सूखी रोटी भी नहीं खिला रहा। तो ईश्वर ऐसे ही तो बच्चों की परीक्षा लेने आते हैं। तो उस वक्त आप ध्यान रखिए कि अगर वो आपके दरवाजे पर आ रहा है ना तो वो ईश्वर का ही संकेत है, ईश्वर का इशारा है उसे, तभी तो वो आपके दरवाजे पर आया। वरना कोई भी ऐसे ही यूं ही मुंह उठाकर आपके दरवाजे पर कभी नहीं आता। अगर आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है ना, इट मीन्स कि ईश्वर की कृपा है। आप ये समझिए कि आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके दरवाजे पर कोई आ रहा है, और उसे यूं ही मत जाने दो। उसका आदर सत्कार करो, उसे खाना खिलाओ, उसे जो भी दे सकते हो उसे दो। अपने अकॉर्डिंग जितनी आपकी सक्षमता है वो आप दे सकते हो। और ऐसा नहीं कि इंसान ही आए, इंसानी रूप में आए, वो जानवर के रूप में भी आ सकता है, तो उसे जरूर कुछ ना कुछ खिलाए। अगर गाय आती है ना तो कहते हैं कि गाय में तो करोड़ों देवी देवता वास करते हैं। गाय ऐसे ही हर किसी के घर पर नहीं पहुंचती। गाय को संकेत होता है, जब वो किसी घर से आकर्षित होती है ना, ईश्वर का संकेत होता है, तभी वो उस घर में पहुंचती है। ऐसे ही नहीं आती कोई गाय। अगर गाय आपके दरवाजे पर आ रही है ना तो उसे गुड़ की भेली, गुड़ की डेली जो होती है वो जरूर खिलाएं, और साथ ही साथ गाय को ना रोटी जरूर दें, या फिर कुछ अगर मीठा, अगर कोई आता है आपके घर पर तो उसे मीठा जल जरूर दें, या फिर उसे कुछ मीठा जरूर दें, क्योंकि ईश्वर ना मीठे से बहुत खुश होते हैं। या फिर उन्हें बतासे खिलाएं। देखना, अगर आप ऐसा खिलाओगे ना, करोगे ना, तो ईश्वर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे, और बहुत जल्द करेंगे। अगर आपसे कोई डिमांड कर रहा है 5, 10 रुपए, 11 रुपए, तो उसे जरूर दीजिए, भोजन जरूर कराइए, और ध्यान रखिए कि आपके दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। कोई जरूरतमंद अगर भूखा है ना तो उसे खाना जरूर खिलाएं। अगर आप उसे अन्नदान करेंगे ना, खाना खिलाएंगे, तो आपके घर की दरिद्रता दूर होती है, आपके घर से रोग दूर होते हैं, और आपके घर में सुख शांति आती है, सुख समृद्धि आती है, बरकत आती है उनके ही आशीर्वाद से। और आपके पूजा का जो समय है ना उसे और बढ़ाइए, और विश्वास रखिए ईश्वर पर, वो आपकी सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ऐसा नहीं कि परेशानियां बढ़ रही हैं तो आप पूजा करना छोड़ दो, नहीं। अगर आपके जीवन में परेशानियां हैं ना तो पूजा के समय को और बढ़ा दो। जिद पे अटक जाओ ईश्वर के आगे कि मुझे चाहिए, और वो आपसे ही चाहिए, आप ही दोगे, तो डेफिनेटली वो देंगे, आपको देंगे। जब वो देखेंगे ना ये मेरा बच्चा अटल है, ये कहीं और नहीं जाएगा, ये मुझसे ही मांगेगा, तो डेफिनेटली वो आपको देंगे, 100% वो आपको देंगे। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। आई होप आपको ये वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ समझ में आया होगा, कुछ जानकारी आप ले पाए होंगे। अगर आपके कोई एक्सपीरियंस है, आपके कोई अनुभव है बाबा से जुड़े, तो जरूर स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप या हमें कॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूंगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।